गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपको आते कहाँ से हैं और क्यों आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे दूँ और मैं आपको सब दिखा भी दूँ कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं लास्ट 1 ईयर में। और इस वीडियो के एंड में होगा गिव अवे अनाउंसमेंट लाइक लास्ट ईयर। ये साल भी मैं कर रही हूँ बर्थडे गिव अवे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रांड कोलैबोरेशंस के बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस है। जैसा आप देख सकते हो ये है और काफ़ी सारे बॉक्सेस है। आपको मैं अगर दिखाने बैठी तो रात हो जाएगी। ये मामा अर्थ के है। मामा अर्थ के साथ मैंने लास्ट 1 ईयर में बहुत काम किया है, तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं मेरे पास। अदर ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, तो सबके बारे में आज हम बात करेंगे एंड आपको बताऊंगी एक एक करके कि ये ब्रांड कोलैबोरेशंस एक्चुअली में होता कैसे है एंड कैसे आते हैं और क्या क्या करना पड़ता है बिहाइंड द सीन्स या जो भी है। सो लास्ट 1 ईयर में ना मैंने ब्यूटी कोलैबोरेशन, स्किन केयर ब्रांड्स के साथ एंड ऑफ लेटली मैंने फैशन ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया था, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ये सारी टॉपिक्स मैं आज के इसमें क्लियर करने वाली हूँ, सो आपको भी हेल्प हो जाए, आपको भी समझ जाए कि मैं एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे इतना क्या करती हूँ। और बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स तो फ्री में आ जाते हैं, बट उसके पीछे कितनी मेहनत गई होती है, वो ब्रांड्स तक अपना फेस पहुंचाना ही बहुत बड़ी बात है। सो ये सब मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ कि ब्रांड कोलैबोरेशन ये होता है जहाँ पे ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एंड कई केसेस में ऐसे भी होता है जहाँ पे आपको ब्रांड को अप्रोच करना पड़ता है अगर आपको ऐसे सब कोलैबोरेशंस करने हैं तो। बट मेरे केस में आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल कि अभी तक मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे मैंने ब्रांड को अप्रोच किया है कि मुझे ये आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कि मैंने अभी तक किसी ब्रांड को सामने से अप्रोच नहीं किया है एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब कई लोग ऐसे करते हैं कि ब्रांड्स के साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो आप अप्रोच करते हो ना, तो कई बार उसका फायदा भी उठाया जाता है, प्लस आपको जो डिलीवरेबल्स देने होते हैं उसमें आपको बहुत सारा उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, विच आई थिंक शुड नॉट बी द केस व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन। बट जिसको ज़रूरत होती है उसको करना पड़ता है। बट मेरे केस में मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रांड्स ने अप्रोच किया है तो उनके थोड़े बहुत जो भी डिलीवरेबल्स होते हैं वो लोग मेंशन करते हैं कि ये करना है आपको, ये ऐसे दिखाना है, तो वो सब हमको फॉलो करना पड़ता है एंड उसके बेसिस पे देन वो प्रोडक्ट फिर वर्क करता है कि नहीं, वो भी हमको बताना पड़ता है। सो ब्रांड कोलैबोरेशन यही होता है जहाँ पे ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं या आप ब्रांड को अप्रोच करते हो टू वर्क ऑन अ प्रोडक्ट, टू वर्क ऑन देयर ब्रांड। सो सबसे ज़्यादा जो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने में इज अबाउट पेमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पेड कोलैबोरेशंस की। सो पेड कोलैबोरेशंस इज समथिंग वेयरिंग ब्रांड विल गिव यू देयर प्रोडक्ट एंड दे विल आल्सो गिव यू मनी फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। अब क्रिएटिंग कंटेंट में आता है रील्स, वीडियोस, स्टैटिक पोस्ट, फोटोज एंड स्टोरीज। ये 5 चीजें आती है, बट ये 5 का 5 पेड कोलैबोरेशंस में वो लोग एक्सपेक्ट आपसे कर सकते हैं। बट जो भी उनका एक्सपेक्टेशंस होता है वो लोग वो अपने ब्रीफ में डाल देते हैं, तो उस हिसाब से वो पेमेंट वगैरह आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो ये होता है पेड कोलैबोरेशन जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी देंगे वो लोग एंड आपको पेमेंट भी मिलेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। उनको क्या चाहिए, अगर उनको स्टोरी चाहिए, उनको रील चाहिए, उनको अगर स्टैटिक पोस्ट चाहिए, तो उस हिसाब से अलग अमाउंट्स होता है पेमेंट का जो वो लोग चार्ज करते हैं। तो अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट एक ही नहीं होता है कोई भी ब्रांड का, सब ब्रांड्स का पेमेंट वेरिएट करता है डेफिनेटली, क्योंकि प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स एंड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू पुट फॉर देम, उसके बेसिस पे पेमेंट डिस्कस होती है। सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है पेमेंट फैक्टर में इज योर फॉलोअर्स एंड योर एंगेजमेंट ऑन योर पेज। तो आपके पेज पे क्या एंगेजमेंट आता है, आपके पेज पे कितना फॉलोइंग है, कितने व्यूज आते हैं, उस पे मैटर करता है। अगर आपका पेज, सपोज अभी मेरा पेज ही गिन लो, अब करेंटली आई एम एट 6000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड उस पर मुझे पहले जब भी ब्रांड आपको अप्रोच करेगा ना तो वो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे देगा। ये बहुत गलत फहमी है लोगों की जो बोलते हैं कि आपको तो फ्री में प्रोडक्ट्स आते हैं, बट उसके लिए आपका एक फेस ब्रांड तक पहुंचाना पहले उतना बहुत बड़ा काम होता है वो, कि आप पहले अपना फेस जो है ना ब्रांड तक, ब्रांड आपको नोटिस कर रहा है वही बड़ी बात है। एंड आपको अगर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उसमें ये सब नहीं बोलना चाहिए कि आपको फ्री में आते हैं या जो भी है। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की होती है इतने टाइम की। अगर उनको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे पेज पे एंगेजमेंट
आ रही है, अगर उनको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो ही वो लोग सेंड कर रहे हैं। सो इसमें सिर्फ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यस आई अग्री प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि आपको फ्री में आते हैं, आपको तो क्या है, आपको मजे है, ब्रांड से फ्री में सब मिलता है। बट दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड कि उसके पीछे की मेहनत बहुत जाती है। एंड यस, सो ब्रांड्स को जब भी हम लोग कोई भी वो लोग प्रोडक्ट्स अगर हमको बेचते हैं, भले वो बार्टर कोलैबोरेशन हो, भले वो पेड कोलैबोरेशन हो, वो लोग हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज का इनसाइट्स मांगते हैं या तो यूट्यूब का इंसाइट मांगते हैं। आपको जहाँ पे वो लोग ने ऑफर किया है कोलैबोरेशन का, वहाँ का वो इंसाइट मांगेगा। इंसाइट क्या होता है कि आपके पेज पे कितने व्यूज आते हैं, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितने लाइक्स आ रहे हैं, लास्ट 28 डेज में कितना लाइक्स आया है, ये पोस्ट पे कितना एंगेजमेंट आया है, ये रील पे कितना एंगेजमेंट आया है, ये रील पे कितने व्यूज आए हैं, ये सब उनको हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट्स देने पड़ते हैं एंड उसके बाद ब्रांड कोलैबोरेशंस डिसाइड होते हैं। सो ऐसे बोलना बहुत गंदा लगता है कि आपको फ्री में आते हैं, आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसे ही कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट उठा के नहीं दे देगा, उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। सो या ये सब होता है पेड कोलैबोरेशंस में। Now let's talk about barter collaborations. Now barter collaboration is something wherein payment is not involved. You have to create content for brand will send you products. ब्रांड विल सेंड यू प्रोडक्ट्स, यू हैव टू क्रिएट कंटेंट फॉर दैट ब्रांड। ये होता है बार्टर कोलैबोरेशंस। इसमें कहीं पे भी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। सो इसमें बस आपको ब्रांड अपना प्रोडक्ट्स भेजेगी, आपको थोड़ा टाइम देगी, आप रिव्यू करो अपना प्रोडक्ट्स, आपको जैसे अच्छा लगता है आप करो। वो लोग एक टाइमलाइन देंगे, उसके बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हो एंड उनका जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स होता है वो सब डेफिनेटली उनके ब्रीफ में लिखा हुआ होता है, वो फॉलो करना है। उस हिसाब से आपको अपना क्रिएट करना है कंटेंट एंड देन पोस्ट करना है जो भी उनका टाइमलाइन होगा उसके बेसिस पे। तो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशंस। इसमें कहीं भी पेमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें बस प्रोडक्ट्स आपको फ्री में देते हैं, प्रोडक्ट्स का भी वो लोग कोई चार्ज नहीं लेते, वो लोग फ्री में प्रोडक्ट्स भेजेंगे, आपको फ्री में उसका अपना कंटेंट क्रिएट करके देना है। सो यही है बार्टर कोलैबोरेशन। देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशन दैट ब्रांड हैज व्हेन इट कम्स टू बार्टर और पेड। कोई भी कोलैबोरेशन हो, ब्रांड को सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है एक कंटेंट क्रिएटर से, और क्रिएटर को तो ऑब्वियसली अपना काम करके उनको उनका जो डिलीवरेबल्स है वो डिलीवर करना पड़ता है। सो ब्रांड ना अपने प्रोडक्ट के लिए डिटेल्स देते हैं कि आपको उनके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या करना है। सो उसके बेसिस पे ना आपको उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे वो लोग बोलेंगे कि हमको एक रील चाहिए और एक स्टोरी चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमको, तो उसके लिए वो लोग डिलीवरेबल्स भी देते हैं, उसके लिए वो लोग एक्सपेक्टेशंस क्या है वो सब मेंशन किया होता है उनके ईमेल में। मोस्टली मैं जितने भी कोलैबोरेशंस आज तक किए हैं सब वाया ईमेल ही किए हैं, जो कि वो ही एक अच्छा मेरे को सिक्योर्ड वे लगता है कोलैबोरेशंस करने का डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड। कोई कोलैबोरेशंस ऐसे भी किए हैं जो मीडिएटर के थ्रू आते हैं, जो कि PR कंपनीज होती है वो लोग के थ्रू आते हैं। सो वो भी किए हैं। सो उसमें ना आपको बस अपना क्लियर रखना है कि आपको अगर सामने से डिलीवरेबल्स नहीं आया है ब्रांड से तो आप अप्रोच करो, मतलब आप सामने से पूछ लो कि ये प्रोडक्ट के लिए डिलीवरेबल्स क्या है। कभी कभार ऐसे होता है ना कि वो लोग ईमेल भेज देते हैं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, सब डिलीवरेबल सब बता देते हैं, पेमेंट सब डिस्कस कर लेते हैं। बट कभी कभार ना वो लोग आपको बताते नहीं है क्लियरली कि उनको एग्जैक्टली उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आपको सामने से पूछ लेना चाहिए। आपको जो भी डाउट्स होगा ना आप सामने पहले ब्रांड्स के साथ सब क्लियर कर लो एंड उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। अब मेरे केस में ना एक बार ऐसा हो चुका है जहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उन लोग ने दी थी एंड उसके बेसिस पे हमने किया था, बट बाद में ब्रांड ने बोला था कि ये भी हमको ऐड करके चाहिए, वो भी ऐड करें, तो उसमें ना डबल वर्क हो जाता है। अब अगर मैं ये फेस लेके रेडी बैठी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करके अपना ऑब्वियसली सब मेकअप रिमूव करने के बाद मैं अपना एडिटिंग करूंगी, आराम से 1-2 दिन जाएगा एडिट करने में, प्रॉपर एडिट करके उनको भेजूंगी, देन वो अप्रूव होगा। अब अप्रूवल के टाइम पे उन लोग अगर चेंजेस बोलेंगे आपको करने के लिए, फिर आपको ये सब वापस पहन के वापस वैसे दिखना पड़ेगा, वापस या तो रीशूट करना पड़ेगा, तो उसमें आपकी ही डबल मेहनत है। इसीलिए पहले ही ब्रांड्स के साथ सब क्लियर कर लेना चाहिए। आपको जो भी डाउट होगा ना तो उनको सामने से ही पूछ लो कि इसमें ये है तो उसमें वो है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको जो भी डाउट्स है वो पहले क्लियर कर लो सो दैट आपको रीवर्क ना हो। अब करते हैं बात नेगोशिएशन के बारे में। डू ब्रांड्स नेगोशिएट? अभी टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन विच ब्रांड आर यू कोलैबोरेटिंग विद। अच्छे ब्रांड्स होंगे एंड अगर उनका डिलीवरेबल्स बहुत ज़्यादा है, अगर आपका उतना एंगेजमेंट अच्छा है, अगर आप उनको चैलेंज कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास इतना फॉलोअर्स है, इतना एंगेजमेंट आता है मेरे पेज पे, तो मुझे इतना सर्टेन अमाउंट चाहिए। सो ये आप पुट थ्रू अपने एंड से आप एक बोल सकते हो।
बट आप हर ब्रांड एक्सेप्ट करेगा ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती, बट अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो अंडरस्टैंड करके लेते हैं वो डेफिनेटली समझ सकते हैं। सो नेगोशिएशन होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको ये अमाउंट पे नहीं जम रहा है तो आप उनको बोल सकते हो, बट उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बोलने के लिए, तभी आप बोल सकते हो। ऐसे ही आप सिर्फ हाँ मेरे तो इतने हैं तो मैं तो आप मुझे इतना दे दो, ऐसे नहीं होता है। आपको प्रूफ दिखाने पड़ते हैं उसके लिए। सो उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है। सो यस, नेगोशिएशन होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप लोग सोच रहे हो कि अगर उन्होंने आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उन्होंने 2000 बोला है ये प्रोडक्ट आपको ये करने के लिए और आप बोल रहे हो मुझे 8000 चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। इतना नेगोशिएट नहीं होता है, बट होता है। सो ये थी वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे अबाउट ब्रांड कोलैबोरेशन, जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछते हो कि ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आपको कहाँ से आते हैं। अच्छा हाँ, कहाँ से आते हैं ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था। सो ये मैं बता देती हूँ, मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स और मैं जैसे आपको बताया मेरे को मेल के थ्रू मेल आता है ब्रांड्स की तरफ से, एंड वो फिर हमारे ऊपर होता है हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो जैसे मैंने बताया, कभी कभी PR कंपनीज या मीडिएटर्स आपको अप्रोच करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली ब्रांड अप्रोच करते हैं। अब मेरे केस में मैं लास्ट 1 साल से मामाअर्थ के साथ काम कर रही हूँ। कोई ना कोई उनका न्यू लॉन्च आता है या कोई भी प्रोडक्ट्स उनके होते हैं। मैंने ऑफ लेटली थोड़ा कम किया था और मैंने उनको मेल डाला था कि अभी मैं फिलहाल नहीं ले रही हूँ, बट अभी मैंने फिर से शुरू किया है। अभी मैं इसके वीडियो के बाद एक मामाअर्थ का प्रोडक्ट लॉन्च करें, अभी आपको दिखाऊंगी क्या है वो। सो यस, मेल उनके थ्रू, तो मामाअर्थ के साथ मैं जैसे आपको बता रही थी जो काम कर रही हूँ 1 साल से, तो मुझे डायरेक्टली मामाअर्थ के थ्रू मेल आता है। इसमें कोई मीडिएटर या कोई PR कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। सो ऐसे डायरेक्टली वाले भी होते हैं, या बीच बीच में अगर कोई कंपनीज इन्वॉल्व होती है तो वो लोग आपको मेल करते हैं। इसके अलावा तो मैं और कोई नहीं। आपको अगर अप्रोच करना है ब्रांड्स को तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। ब्रांड्स की ईमेल्स आपको गूगल पे या कहीं पे भी उनके इंस्टा पेज पे कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल करके रख सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको देख लेंगे, आपको भेज देंगे या जो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। पर ऐसा मैंने तो अभी तक किया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है उस पर रिस्पॉन्स क्या आता है, बट यूजुअली मेल्स पे ही काम होना चाहिए, अदर दैन एनी अदर ऐप्स। या बहुत सारे ऐप्स है मार्केट में वैसे तो, जहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशंस होगा, ये होगा वो होगा, बट वो सब करने में डर भी लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पास क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। आपका मेन पर्सनल डिटेल्स आप शेयर करते हो ब्रांड्स के साथ। सो मैं ये कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई ऐप से जाके करो, क्योंकि आपका घर का एड्रेस जाता है मेन। जब वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको घर के एड्रेस पे बेचेंगे, और वो अगर आप कोई ऐप के थ्रू कर रहे हो तो आपको पता नहीं वो ऐप फेक है या रियल है या लॉयल है। आपका एड्रेस शेयर हो सकता है और कुछ भी अपना मिसयूज हो सकता है। सो मैं वो कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई ऐप के थ्रू करो। सो ब्रांड के ईमेल आईडी पे ईमेल करोगे ना, तो वही एक अच्छा, मेरे हिसाब से तो वही एक अच्छी चीज़ है। बट ऐसे कोई ऐप यूज़ मत करो। मैंने तो कभी नहीं किया, तो आप भी मत करो। खाली फुकट अपना डिटेल शेयर करने से अच्छा है कि आप नॉर्मल रहो। यस, सो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं लास्ट 1 साल में। फटाफट दिखाऊंगी, मैं कुछ रिव्यू नहीं करने वाली। बहुत सारे, अभी ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले तो मामाअर्थ के ही होंगे एंड थोड़े बहुत अदर 1-2 ब्रांड्स के भी होंगे। फैशन ब्रांड का भी है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यस, लेट्स बिगिन विद द प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अदर ब्रांड्स की तरफ से, क्योंकि मामाअर्थ का मेजॉरिटी बॉक्स है मेरे पास। तो छोटे छोटे जो बाकी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स वाले हैं वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिखा देती हूँ अभी जो मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया है, पर्पल का कोलैबोरेशन। इसमें सारे मेरे को मेकअप प्रोडक्ट्स आए थे पर्पल के एंड से। तो ये सारा बॉक्स वो मेकअप का था, तो ये मुझे रिसीव हुआ था। इसके अलावा ये है मेरे पास माई ग्लैम के आई शेडो किट्स। ये है 12 कलर आई शेडो एंड बहुत ही अमेजिंग था। तो ये कुछ ऐसा था और बहुत मिनी है, बहुत छोटा सा है। एंड इसके साथ मेरे को आया था 4 कलर आई शेडो पैलेट भी। तो इसका कलर शेड ये है, ये भी बहुत क्यूट था। सो ये दोनों मुझे रिसीव हुआ था माई ग्लैम की तरफ से। ये एक्चुअल में पॉप एक्सो का है आई शेडो पैलेट, एंड ये रिसीव हुआ था माई ग्लैम की तरफ से। सो ये वो है। एंड इसके अलावा मेरे पास है द डर्माको की तरफ से ये 2 प्रोडक्ट्स। ये है उनका 10% विटामिन C फेस सीरम एंड ये है उनका 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आए थे मुझे डर्माको की तरफ से। एंड अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो होगा फुल बॉक्स ऑफ मामाअर्थ। क्यों, इसके अलावा भी और 1-2 ब्रांड्स के आए थे, बट वो मुझे प्रोडक्ट्स मिल रही नहीं थी, या तो मैंने यूज़ करके उसको ख़त्म कर दिया होगा। बट फिलहाल मेरे पास अदर ब्रांड्स की यही दिख रहे हैं। अगर कोई दिख जाता है तो मैं बीच में दिखा दूंगी। मामाअर्थ का शुरू करते हैं। ये है उनका राइस वाटर वंडर, क्या है, राइस वंडर वाटर। एक मिनट, हाँ। सो
बेसिकली ये है उनका राइस वंडर वाटर, दिस इज देयर हेयर सीरम। तो ये है वो मामाअर्थ का हेयर सीरम। ये मैंने सारे प्रोडक्ट्स कोई प्रोडक्ट्स इसमें से रिव्यू नहीं किए हैं, कोई बचे हैं, सो ये सब वो है। ये है मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस वॉश, दिस इज द हिमालयन कलेक्शन में से ये एक्वा ग्लो वाला है। और एक हिमालयन कलेक्शन में से उनका है एक्वा ग्लो जेल, ये भी बहुत ही अमेजिंग था एंड बहुत ठंडा ठंडा लगता है इसको यूज़ करने के बाद। सो ये एक वो है। देन है मामाअर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल। आप देखोगे ये डब्बा खाली है, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ऑनियन हेयर ऑयल मैं और मेरे डैड लगा के हमने उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये वो है। इनका ऑनियन हेयर शैम्पू भी हमने लगा के ख़त्म कर दिया है, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट अप इज देयर एप्पल साइडर विनेगर कंडीशनर, और इनका एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू था, वो भी मैंने लगा के खत्म कर दिया है। सो एप्पल साइडर विनेगर का ये कलेक्शन भी आया था मेरे पास, इसका कंडीशनर रह गया है। एप्पल साइडर विनेगर का हेयर मास्क भी आया है, ये भी मेरे पास पड़ा है। हेयर मास्क 2 आए हैं मुझे अभी, उनका जो 5 ईयर कंप्लीशन वाला हैम्पर आया था उसमें भी मुझे एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क आया था, तो ये वो है। नेक्स्ट है मामाअर्थ के नरिशिंग बेदिंग सोप्स, सो इसमें है कलेक्शन ऑफ 5 सोप्स, तो ये वो है। नेक्स्ट अप है मामाअर्थ के मॉइस्चराइजर, सो ये है उनके 3 मॉइस्चराइजर्स। ये है टी ट्री वाला, ये है एप्पल साइडर विनेगर वाला एंड ये वाला है विटामिन सी वाला। सो ये 3 अलग अलग मॉइस्चराइजर्स थे। सो ये मामाअर्थ के वो भी है मेरे पास। सो नेक्स्ट अप जो है वो है मेरे पास मामाअर्थ के काजल, और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छे लगे ये प्रोडक्ट्स क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये है उनका लॉन्ग स्टे काजल एंड ये है उनका लॉन्ग स्टे कोल। सो दोनों में डिफरेंस है, ये काजल है ये वाला और ये कोल है। सो ये दोनों भी प्रोडक्ट्स उनके हैं। नेक्स्ट अप इज सो ये है मामाअर्थ के टिंटेड लिप बाम्स। सो ये भी 3 है मेरे पास, इसमें है ये कोको टिंटेड वन है, देन ये रोज टिंटेड वन है एंड ये चेरी टिंटेड वन है। सो ये 3 अलग अलग टिंट्स हैं मेरे पास जो कि लिप बाम्स है मामाअर्थ के। सो ये अच्छा है एंड मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मामाअर्थ अब ब्यूटी भी लॉन्च करने लग गए हैं। एंड ब्यूटी के लिए मेरे पास अभी रिसेंटली ही उनकी 3 लिपस्टिक्स आई है विच दे हैव कॉल्ड एज लिप सीरम। सो ये है 3 मामाअर्थ की लिपस्टिक। अब ये वीडियो के बाद मैं ये 3 का ही रिव्यू करने वाली हूँ एंड ये रील जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ इंस्टाग्राम पे एंड देखो ये रिव्यू, देखो ये रील, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ये है नेचुरली मैट लिप सीरम एंड इट इज ऑफ विटामिन सी एंड ई। ये है शेड चोको ट्रफल जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है, ये वो वाला है। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट मैजेंटा, तो ये मैजेंटा शेड है एंड ये है रोजी न्यूड और ये है तीसरा शेड। सो ये है मामाअर्थ की कलेक्शन। सो ये है सारे प्रोडक्ट्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं। हाँ, उनका 5 ईयर हैम्पर मैंने बीच में एक ब्लॉग में दिखाया था बट मैं आज भी दिखा देती हूँ। ये मुझे उनकी तरफ से बॉक्स आया था, मामाअर्थ का 5 ईयर हैम्पर था ये, जो कि वो उन्होंने सारे उनके कंटेंट क्रिएटर्स के साथ उनको एज अ गिफ्ट दिया था उनकी 5 ईयर्स कंप्लीशन के लिए। और इसमें मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए थे, मतलब 5 प्रोडक्ट्स आए थे। कितने क्या 5 1 2 अच्छा 4 ही आए होंगे, पता नहीं। सो ये है वो 4 प्रोडक्ट्स। ये है अगेन, ये सारा 5 बेदिंग सोप्स है बट सिर्फ कोको वाला उसमें एक ही फ्लेवर है, वो है। देन ये अगेन एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क है। यहाँ पे है बेबी टूथपेस्ट, यहाँ पे 2 का सेट है वो। एंड ये है रेटिनॉल फेस मास्क जो कि आपने ऑलरेडी मेरे कोई ब्लॉग में देख लिया होगा, इसको मैंने यूज़ किया था। एंड ये है मामाअर्थ की पूरी कलेक्शन जो कि है ब्यूटी और स्किन केयर की। सो ये है वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि मुझे रिसीव हुए थे अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू एंड फैशन ब्रांड्स के भी है 1-2, वो अभी मैं अंदर है, मैंने चेक किया पर वो काफ़ी अंदर रखे हुए हैं, तो मैं उसका पिक्चर्स इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे, आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा कि मैंने वो कौन से कोलैबोरेशंस की बात कर रही हूँ। एंड येस, दिस इज समथिंग दैट आई डू ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ आई स्टार्टेड ऑन यूट्यूब एज वेल। एज वी आर ग्रोइंग, आवर कम्युनिटी इज ग्रोइंग, वी आर ऑल ग्रोइंग टुगेदर। तो ये है सारे प्रोडक्ट्स एंड अब करते हैं गिव अवे announcement. Hey guys, so welcome to my birthday giveaway and these are the products that you will be receiving when you win the hamper. Details for all these products are mentioned in the description box below, so make sure you check the description box for what you're gonna get. To participate in the giveaway, all you have to do is follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Like the Instagram giveaway post and share it on your story by tagging me and tag 3 friends in the comment section of Instagram giveaway post and make sure your friends follow me too. So these are the simple and basic rules that you need to follow to enter this giveaway.
However, there are few more details mentioned in the description box, so don't forget to check the description and then enter the giveaway. Participation for this giveaway ends on 17th of Feb 2022 and winner will be announced on my birthday, which is 19th of Feb 2022. So what are you waiting for? Go and participate now, and wishing you all the very best for this giveaway. May the best one win. So that is it for this video. I hope you enjoyed watching this video. अब आपको clear हो गया होगा कि brand collaborations क्या होता है, and yeah, participate in the giveaway. Winners will be announced on 19th of February, which is my birthday. And if you like this video, don't forget to hit like, share and subscribe to my channel. Follow me on Instagram, and I'll see you guys next time. Bye.